जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश की स्थिति और विस्तार, हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, इसके अलावा हमारे राज्यों की अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार से सीमा होती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी में इस टॉपिक से ऑलरेडी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये जो हमारा वीडियो होगा पूरी तरीके से मैप के ऊपर आधारित होगा, यानी कि वीडियो देखने के बाद में आप आसानी से इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत देश है वह पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोल वाला पार्ट है ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ऊपर हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से एक हमारी और रेखा होती है जिसे हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर या फिर प्राइम मेरिडियन। और ये रेखा भी हमारे पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। इधर वाला हमारा होता है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हमारा होता है पश्चिमी गोलार्ध। तो अपने देश भारत की बात करें तो वह आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपली आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह आपको उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे देश की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमारे भारत के विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है, यानी कि हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा। तो अगर हम लोग अपने देश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के हमारे देश का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। उसी प्रकार से अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, यानी कि पूरब से पश्चिम तक विस्तार की बात करें, तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंक के फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वह मनीष ग्रोवर सर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए, और इसमें जो भी आपके विजेता होंगे वह मनीष ग्रोवर सर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। परफेक्शन सीरीज की जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा कल आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और इसमें जो भी हमारे टॉप रैंकर होंगे वे सभी निमिषा बंसल मैम के साथ में डायरेक्टली जूम के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है तो इसके प्रैक्टिस टेस्ट आपके होंगे 8 फरवरी को। तो इसमें रैंक 1 प्राप्त करने वाले को 1 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रैंक 2 वाले को अमेजन वाउचर मिलेगा और रैंक 3 वाले को भी 1000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो इन सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा होता है टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, और ख़ास तौर पे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना जिसमें आपके कई सारे कंपटीटर पहले से हों। तो इसीलिए नीचे आपको लिंक दी गई है, वहां से क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है कोड KV10, और इस कोड को यूज़ करने के बाद में आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स के लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब आइए हमारे भारत के जो सुदूरतम बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 2 से 3 बार आपके एनटीपीसी में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत का सबसे सुदूरतम पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा है किबिथु। ये आप देख सकते हैं, ये आपका है किबिथु और ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा है गौर माता या फिर गुहार मोती। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। उसी प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा है इंदिरा कोल, जो कि आपको जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। अब कई बार लोग गलती कर देते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु पे। तो देखिए, अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत की मुख्य भूमि के ऊपर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो ये हमारा है केप कमोरिन, जिसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी।
तो ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये मिलेगा बड़ा निकोबार पर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी किबिथु, सबसे पश्चिमी गौर माता या गुहार मोती, इंदिरा कोल है सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि पर है केप कमोरिन, और ओवरऑल हमारा इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की, यानी कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो देख सकते हैं जो हमारी कर्क रेखा है इसे हम लोग कहते हैं 23 डिग्री 1/2 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 23 सही 1/2 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये इसे हम लोग कहते हैं, और ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो बहुत ही आसान है याद रखना। मैप अगर आपको याद है तो आप आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। तो इंटर करती है गुजरात से, उसके बाद में कुछ हिस्सा इसका आता है राजस्थान में, फिर ये पहुंच जाती है मध्य प्रदेश में, फिर यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में इंटर हो रही है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है त्रिपुरा, और फिर आपका है मिजोरम। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात पहला राज्य, उसके बाद में राजस्थान, फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, फिर हमारा हुआ झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के हमारे यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात करते हैं अपने भारत के सभी राज्यों की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए मैप पे यहाँ पर हम इनकी लोकेशन देखते हैं और साथ ही में इनको याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब प्यारे भारत में हम शुरुआत करेंगे ऊपर से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा लद्दाख। क्या है ये? तो ये हमारा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में इसके आप ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी। क्या है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इनके नाम नहीं लिखे हैं, तो कोशिश आप ये करिएगा कि जो भी हमारे राज्य हैं उनके नाम को आप यहाँ पर इमेजिन कर सके। तो इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे अपने माइंड पर और इसके माध्यम से आप इसे याद भी रख पाएंगे। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा पंजाब। पंजाब से नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया राजस्थान। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात से आप नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद में छोटा सा यहाँ पर आपको मिलेगा गोवा। गोवा के बाद में है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा केरल। उसके बाद में ये हमारा हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद में है ये हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में ये आपको मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में है पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल से आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मेघालय मिलेगा। मेघालय के बाद में यहाँ पर है त्रिपुरा। उसके बाद में यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम के ऊपर आप चलेंगे तो ये मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद में यहाँ पर नागालैंड है। उसके ऊपर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और बीच में आपको मिलेगा असम। तो ये यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ये हमारा रेड वाला हो गया मेघालय। फिर यहाँ पर है त्रिपुरा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिजोरम। मिजोरम के बाद में है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर आपको मिलेगा नागालैंड। उसके बाद में यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और फिर आपको मिलेगा असम। असम के बाद हमारा है सिक्किम। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये बिहार हो गया। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर है उत्तराखंड। उसके बाद में ये बीच वाला हुआ हरियाणा और यहीं पर आपको छोटा सा मिलेगा दिल्ली। बीच में हमारे 3 राज्य बचे हुए हैं। तो एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया इसका पड़ोसी छत्तीसगढ़ और एक हमारा हो गया झारखंड। तो ये मैंने आपको 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है उनके बारे में बता दिया है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है तो 2 से 3 बार यहाँ से वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे देख लें। आसानी के साथ में इनकी लोकेशन आप याद कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके बाद में यहाँ पर है चंडीगढ़, फिर हमारा है दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली आपको यहाँ पर मिलेंगे, लक्षद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। पुडुचेरी की बात करें तो ये हमारे 4 राज्यों में विस्तृत है, यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में आपको मिलेगा पुडुचेरी। और फिर हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ये जो प्रमुख 6 द्वीप हैं इनके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इनसे क्रम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो उत्तर अंडमान, उसके बाद में है मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, उसके बाद में हमारा है कार निकोबार, फिर हमारा आता है बड़ा निकोबार।
आगे अगर हम लोग भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह आपकी है 2933 किलोमीटर। और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो ये आपकी है 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। 2933 किलोमीटर इसकी पूरब से पश्चिम के बीच में लंबाई है और 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण में। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं की। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की सीमाएं देखने को मिलेंगी। एक आप देखेंगे ऊपर, तो ये जो आपको रेड कलर वाली बाउंड्री दिख रही है ये हमारी हो गई स्थलीय सीमा। उसी प्रकार से आपको जलीय सीमा भी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है। जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं गुजरात से ये शुरू हो रहा है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर हमारा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक हमारी जलीय सीमा आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग मुख्य भूमि पर जो हमारी सीमा है उसकी बात करें तो इसकी लंबाई होती है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? तो ये आपको मिलेगी गुजरात की। तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारे द्वीपों की सीमा है इनको भी काउंट कर लेते हैं तो टोटल जो हमारा कोस्टल बाउंड्री है वह आपको मिलेगी 7516 किलोमीटर। ये शायद डेटा कुछ मिसप्रिंट है, तो चलिए कमेंट में बताइएगा क्या 6100 है या 5400 कुछ के आसपास है, वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। ये शायद गलत है, तो नीचे आप एक बार इसे कमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आप कि हमारी जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह आपको मिलेगी बांग्लादेश के साथ में। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे किस राज्य की सबसे बड़ी जलीय सीमा है तो यह सीमा आपके है गुजरात राज्य की। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। द्वीपों में बात करें तो अंडमान और निकोबार की सबसे लंबी जलीय सीमा है। फिर बात करते हैं हमारे यहाँ की जो मानक समय रेखा है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर टाइम लाइन है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर मानक समय रेखा है उसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या नाम है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये हमने क्यों लिया है ये आप सभी को पता ही होगा कि इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद में इसका माध्य लेकर के यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हमारे यहाँ की मानक समय रेखा के रूप में चुना गया है। अब एनटीपीसी में ये पूछ लिया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो हमारा गुजरात है इनके बीच में कितने घंटे का समय डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है 2 घंटे का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग मानक समय रेखा की बात करें तो ये हमारे 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? पहला हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा है और नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। और आपको ध्यान रखना है कि मानक समय रेखा इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के नैनी से होकर के भी गुजरती है। तो परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। तो याद रखिएगा हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये हमारे 9 पड़ोसी देश हैं। अब इनमें से आपको ये याद करना है कि 7 हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी डायरेक्टली सीमा लगती है, यानी कि स्थलीय बाउंड्री हम लोग उनके साथ में बनाते हैं। और 2 देश हमारे ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी होती है जलीय सीमा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में जो हमारी सीमा है। तो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, फिर हमारा जम्मू कश्मीर और फिर आ जाता है लद्दाख। तो ये हमारे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। और हमारे पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। पूरे सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये आपका है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब जब हमारा जम्मू कश्मीर एक था तो उस समय सबसे लंबी सीमा थी हमारी जम्मू कश्मीर के साथ में पाकिस्तान की। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए हैं तो संभवतः अब राजस्थान की सबसे लंबी सीमा होगी। हालांकि भारत सरकार का अभी इसके बारे में ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि किस राज्य के साथ में पाकिस्तान की कितनी सीमा है। तो ये आप याद रखेंगे।
वहीं पर अगर हम भारत और पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो सीमा है उसका नाम है डूरंड लाइन। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, डूरंड लाइन इसका नाम है और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। अब वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्टली हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी नहीं लगती है, क्योंकि ये जो आप रीजन देख रहे हैं इस पे पाकिस्तान का अधिकार है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की रेखा है और इसका नाम है डूरंड लाइन। अब थोड़ा सा आपको अफगानिस्तान के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि राजधानी इसकी काबुल में है, मुद्रा अफगान अफगानी है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है अफगानिस्तान। फिर वहीं पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये रीजन, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया है, ये बिल्कुल आप लोग इसके लिए कमेंट मत करिएगा। तो ये हो गया पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद में है, मुद्रा है रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में हमारे 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है मेघालय, फिर यहाँ पर है असम, उसके बाद में है त्रिपुरा और फिर आ जाता है मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह आपको बांग्लादेश के साथ में देखने को मिलेगी। कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और अगर हम लोग दुनिया में 2 देशों के बीच में सबसे लंबी सीमाओं की बात करते हैं तो उनमें से ये जो सीमा है वह 5वें स्थान पे है। सबसे लंबी किसकी है? तो ये मैंने आपको बताया ही था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा है वह दुनिया के 2 देशों के बीच में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग राज्यों से सीमा की बात करें तो सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ में। कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2217 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की वैसे हम बात करते हैं तो राजधानी ढाका में है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हमीद। चलिए, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला हमारा देश है यानी कि चीन। तो चीन की बात करें तो यह भी हमारे 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 5 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनके साथ में चीन बाउंड्री को बनाता है। लंबाई की बात करें तो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर हमारी चीन के साथ में सीमा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं और हमारी जो इनके साथ में सीमा है उसे हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर ITBP है यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वह चीन की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी BSF। अगर हम लोग नेपाल और भूटान की सीमा पर बात करें तो यहाँ पर आपको SSB के जवान मिलेंगे और अगर हम लोग म्यांमार की सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपको असम राइफल के जवान मिलेंगे। तो ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। फिर चीन की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी बीजिंग में है, मुद्रा यहाँ की रनमिन्मी है, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है, प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री के समान एक पद होता है जिस पर है ली केकियांग और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं भूटान की भारत के साथ में सीमा की। तो ये आप देख सकते हैं भूटान के साथ में हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो ये हमारा ऊपर हो गया सिक्किम, उसके बाद में यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा असम और ये आपका ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश। टोटल अगर हम लोग सीमा की लंबाई की बात करें तो ये आपकी है 699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा की बात करें तो वह है असम के साथ में। किसके साथ में? असम के साथ में सबसे लंबी सीमा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भूटान की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू में। कहाँ पर? थिम्पू में। ये पूछा गया प्रश्न है। भूटान की जो मुद्रा है यह आपकी है नगलट्रम, ये भी NTPC में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री की बात करें तो लोते सेरिंग यहाँ के PM हैं और राजा की अगर हम बात करते हैं तो नामग्याल वांगचुक वर्तमान में भूटान के राजा हैं। तो पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, मुद्रा, प्रधानमंत्री और राजा, इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगले देश की जो कि है म्यांमार। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी का माहौल भी है म्यांमार में। तो म्यांमार के साथ में हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मिजोरम है,
मणिपुर है, नागालैंड है और आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टोटल सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर लंबाई है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे असम राइफल के जवान हैं वे आपको म्यांमार के साथ बाउंड्री पर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी है नेपिटा में। मुद्रा यहाँ की है क्यात। राष्ट्रपति यहाँ के हैं विन मिंट, हालांकि अब तो हटा दिए गए हैं। स्टेट काउंसलर थी आंग सांग सूकी, ये भी अब हटा दी गई हैं। और यहाँ की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। तो ध्यान रखिएगा, इस समय म्यांमार में जो सत्ता है वह यहाँ के सेना प्रमुख के हाथों में है और इन्होंने 1 साल के लिए ये सत्ता अपने हाथों में ले ली है। तो ये आप थोड़ा सा करंट से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला हमारा देश है नेपाल। तो नेपाल की बात करें तो 5 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आपका है सिक्किम। तो इन 5 के साथ में सीमा साझा करता है। कुल लंबाई की बात करें तो 1751 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और सबसे लंबी सीमा की बात करें तो ये आपका है बिहार के साथ में। तो लोग यहाँ पर गलती करते हैं, उनको लगता है यूपी के साथ में है, लेकिन सबसे लंबी जो सीमा है वह बिहार के साथ में है, नेपाल की। यहाँ की राजधानी काठमांडू में है। मुद्रा यहाँ की है रुपया। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति यहाँ की है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की संसद का भी नाम है राष्ट्रीय असेंबली। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। फिर बात करते हैं श्रीलंका और मालदीव की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके साथ में हमारी एक प्रकार से जलीय सीमा है। तो ये आपको याद रखना है, पाक स्टेट के द्वारा श्रीलंका हमारे देश से अलग होता है। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। और यहाँ की जो आपके वाणिज्यिक राजधानी है यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल है वह मिलेगी कोलंबो में। मुद्रा यहाँ का है रुपया। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोताबाया राजपक्षे। तो गोताबाया का नाम यहाँ पर आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देश है मालदीव। तो मालदीव की बात करें तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, हिंद महासागर में द्वीपीय देश है मालदीव। इसकी राजधानी आपको माले में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद साली और संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है उनको नीचे कमेंट में ये बताना है कि दुनिया में कुल कितने ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी का नाम है रुपया या रुपया से मिलता जुलता नाम है। तो उनके नाम आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी सुबह की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कंप्यूटर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।